वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, जो कि टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा से आप समझ रहे होंगे कोई किसी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू, किसी चीज़ का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा यही चीज़ हमें बताता है। तो देखिए, इस टॉपिक में थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना होगा, क्योंकि थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा का मतलब किसी भी चीज़ का मैक्सिमम पॉइंट, या फिर जो बोले मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। ठीक है, देखिए इसको समझिए, इसको ऐसे ग्राफ रहेगा। ठीक है, ग्राफ में कोई भी कर्व रह सकता है, कर्व किसी भी तरह से। ठीक है, मान लीजिए ये एक कर्व है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक ये पॉइंट पे पहुंचा, पिक पे, एक ऐसा पिक पे जहाँ से फिर वो डिक्रीज हो रहा है। देखिए इसका ये एक पिक है जहाँ से कि वो डिक्रीज हो रहा ना। इस कर्व का कर्व इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये एक पॉइंट है पिक, जहाँ से कि ये ऊपर नहीं जा रहा, वहाँ से फिर वो पिक पॉइंट समझ लीजिए, ये पिक पॉइंट है जहाँ से वो नीचे आ रहा। तो जानते हैं इसी को कहते हैं मैक्सिमा। ठीक है, इसी को कहते हैं मैक्सिमा। जैसे कि ये इधर आएगा, इधर आएगा, ये y के पास आ जाएगा, y में यहाँ पर कुछ होगा, कुछ इसका y इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ ये कर्व का इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और ये जो होगा ना, ये मैक्सिमम, ये ऐसे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ एक पिक आया, ये जो पिक अटेंड किया ना, उस पिक को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट, जो पिक पे आया है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। और ये एक्स के नीचे आएगा इसमें। ठीक है, ये एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये कर्व है जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, ये कर्व, ये इस ग्राफ पे एक्स कोऑर्डिनेट पे एक ऐसा पॉइंट है जिसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का बीच में, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये कर्व पूरा एकदम पिक में है। तो ऐसे इस पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। ठीक, इस ग्राफ अगर यहाँ का पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट यहीं तक रहेगा। ठीक है, वो पिक पॉइंट नहीं होगा, बस पिक पॉइंट यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन सभी पॉइंट से बड़ा होगा। ये समझे, ये पिक पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ y पे आएगा और जो x पे आएगा उसको मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से ये ग्राफ रहेगा जो कि समझ लीजिए ऐसे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट पे आया जहाँ से वो ना ऊपर की ओर जाने लगा, फिर इंक्रीज होने लगा ना। देखिए, तो वो एक ऐसा पॉइंट अटेंड कर रहा है, वो एक ऐसा पॉइंट अटेंड कर रहा है जहाँ कि उसका वो जो पॉइंट होगा ना, वो एकदम सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, यानी कि इससे नीचे ग्राफ गया ही नहीं है, यहीं तक है। और उस पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, और जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक ग्राफ अटेंड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट होगा इस कर्व का, उसको मिनिमम पॉइंट बोलते हैं, उसको वैल्यू बोलते हैं, इसको पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है जिस पर कि कर्व सबसे ये ग्राफ
इससे नीचे गया है नहीं है, इसी पॉइंट, यही पॉइंट है, वही पॉइंट होता है मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, जैसे कि ये इसका हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट और ये मिनिमम पॉइंट। ठीक, तो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास ऐसा तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप में रहेगा। देखिए आप समझिएगा, क्वेश्चन हमारे पास देखिए ऐसा रहेगा, यानी ये कर्व है। ठीक है, अब ये कर्व जैसे ये कर्व है ना, ये कर्व का इक्वेशन हमारे पास दिया है। ठीक है, और उसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए बोलता है, यानी कि वो कर्व का इक्वेशन दिया गया है। अब वो कर्व किसी भी तरह से होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, समझ गए। तो उसमें से हमें वो चीज़ फाइंड करना रहता है। ठीक है, कर्व ऐसा नहीं दिया रहेगा हमारे पास, ऐसा चित्र बनाया रहेगा, देख लेंगे कहाँ हो रहा है लिख देंगे, वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, इक्वेशन रहेगा। एक और कर्व का ग्राफ तो ऐसे भी होगा, जैसे कि सपोज की जैसे ऐसे ये ग्राफ सपोज कीजिए, ये ऐसा ग्राफ रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें से ना एक आता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा पूछता है हमसे, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है? देखिए, लोकल मैक्सिमा क्या होता है समझिए। लोकल से आप समझ रहे होंगे, एक लोकल एरिया, एक सर्कुलर मतलब एक ऐसा एरिया जिसके आसपास में, जैसे कि हमसे पूछ दिया जाए, सपोज कीजिए इतना सारा कर्व है, यहाँ देखिए ये इंक्रीज़ हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ढेर सारा है। इस तरह से हमें, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से हमें दे दिया जाएगा इन दोनों के, मतलब एक लोकल एरिया समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का बीच। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच में ये वाला ग्राफ आ रहा है, इसका इक्वेशन हमारे पास रहेगा। पूछ दिया जाएगा इसका ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताइए, तो इसका जो है, इसका सिर्फ क्या निकलेगा, इसका तो सिर्फ लोकल मैक्सिमा ही निकलेगा, मिनिमा तो इसमें है ही नहीं ना है, लोकल मैक्सिमा ही निकलेगा। तो ऐसा हमें रहेगा क्वेश्चन कि एक पार्टिकुलर एरिया, समझे, एक पार्टिकुलर एरिया, उस एरिया में कितना लोकल मैक्सिमा है, कितना लोकल मिनिमा है, ये चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, एक फिक्स जगह पे, जैसे कि ये ए बी है, मान लीजिए इन इतना के बीच में हमें पूछेगा कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, एक तो ये होगा, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, इस तरह से देखिए ढेर सारा है ना, तो इन सभी में से एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, ऐसा रहेगा। तो ऐसा तो हमें चित्र में दिया गया है ना, ये तो हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप बस सब समझ जाइए कि क्या होता है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा तो आप समझ ही गए होंगे। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, देखिए इतना में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देखिए, ऐसे अगर हम लोग ऐसे जाएं तो ये ऐसे पार होंगे ऐसे, यानी सबसे बड़ा ये हो रहा है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमा का बात करें तो ऐसे जाएंगे, ये समझ लीजिए ये सबसे ज़्यादा डाउन में है ना, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। तो यानी ढेर सारा रहेगा, उसमें से हमें पूछा जाएगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, तो वैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, बस आप इतना समझ जाइए। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, 6.5 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है। देखिए ये कर्व है, ये कर्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउन में है, सबसे ज़्यादा, इसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो इसके सीधे में होगा ये क्या हो जाएगा पता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यही चीज़ पूछ रहा है, हमें मैक्सिमम पॉइंट नहीं पूछ रहा है। ये सपोज कीजिए कोई भी ये कर्व का इक्वेशन होगा, ठीक है, और वो कर्व या तो इंक्रीज़ कर रहा होगा, सॉरी, या तो वो ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा, ठीक है, वो या तो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा या मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा। तो वही चीज़ हमें पूछ रहा है। ये इक्वेशन है, आप इससे हमें बताइए कि ये जो है कर्व, ये कर्व का जो इक्वेशन है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इससे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये इक्वेशन जो है, ये कर्व का इक्वेशन, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है या मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे ये सब होता है प्रोसेस, यही सब तो हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 1 में 4 क्वेश्चन है 4 पार्ट में, ठीक है। ये किसी भी कर्व का इक्वेशन है। अब वो कर्व इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है, वो कर्व ऐसे भी हो सकता है, यानी कि वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा ये कर्व का, ये जो जिस भी कर्व का इक्वेशन है। तो देखिए कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो एफ एक्स है ना, उसका हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होता है आप लोग को पता है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन आप लोग को आता ही होगा। ये क्या होता है, पावर आगे आ जाता है 2x - 1 प्लस पावर का डिफ्रेंशिएशन किए, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2x का क्या हो जाएगा 2 और -1 का 0 और +3 का क्या होगा 0। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम आपको डिफ्रेंशिएशन भी बताते चल रहे, लेकिन आगे का क्वेश्चन में मतलब डिफ्रेंशिएशन इसमें आना चाहिए आप लोग को, और आई होप कि आप लोग को डिफ्रेंशिएशन आता होगा अच्छा से, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब पहले डायरेक्ट यही पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होगा आपको। ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को क्या करते हैं पता है, 0 के इक्वल लिखते हैं। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल लिखते हैं। देखिए इसमें 2 रूल है बनाने के लिए, एक फर्स्ट डेरिवेटिव, एक सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव यूज़ होता है। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अब पूछिएगा कि कहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं तो कहाँ सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव से ही, कहीं कहीं सेकेंड डेरिवेटिव में थोड़ा ज़्यादा ई हो जाता है, कहीं फर्स्ट डेरिवेटिव में ज़्यादा ई हो जाता है। तो आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको कौन सा प्रोसेस हमें अच्छा होगा मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव, तो वो आपको फील अपने ही होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से यूज़ करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दिए, यानी कि 4 2x - 1 = 0, ठीक। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। वो x क्या होगा पता है, वो x मान लीजिए वो ऐसा वो x सपोज कीजिए वो x ये होगा, जैसे कर्व है और वो जो उसका सबसे डाउन वाला पॉइंट है ना वो नीचे आ रहा है, ये जो x का वैल्यू है वो x है, ठीक है, वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। तो 4 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 2x - 1 = 0। ये 1 उधर चला जाएगा तो x का वैल्यू 1/2 आएगा, 1/2। तो इसको हम लोग एक नंबर लाइन में समझते हैं। ये कहाँ आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा, सॉरी 1, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग इसका इधर का कोई भी वैल्यू लेंगे, 1/2 का इधर का कोई एक वैल्यू लेंगे, या 0 लेते हैं, 0 को एफ डैश एक्स में पुट करते हैं। यहाँ एफ डैश एक्स है ना हमारा, ये कहाँ गया, एफ डैश एक्स में हम लोग पुट करेंगे,
ठीक है। तो इधर का 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 यानी ये 0 हो जाएगा, -1 बचेगा, 4 इंटू होके माइनस का 1 आए, सॉरी -4 यानी कि नेगेटिव का आ रहा, यानी वो इधर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। अब इधर से इधर का 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो सबसे 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये यानी पॉजिटिव का आएगा, इस 1 रखने पे पॉजिटिव का आएगा। तो देखिए अब इससे पता चलेगा कि जो कर्व है, ये जो कर्व का इक्वेशन है, कर्व वो क्या वैल्यू देगा आखिर। देखिए इधर क्या हो रहा है, फर्स्ट में माइनस यानी कि डिक्रीज़ कर रहा, कर्व जो है वो इस तरह से डिक्रीज़ किया यहाँ तक पिका के, उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए डिक्रीज़ माइनस तो डिक्रीज़ का ही ना दिखाता, तो ये डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़। ठीक है, तो हमें ये इस पॉइंट हमें ये पॉइंट मिल गया, यानी कि ये जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। मिनिमम वैल्यू मिलेगा ना, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में हम दोनों बोला है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इसमें हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगा, f' फंक्शन इज़ क्या हो जाएगा, फंक्शन वो जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ मिनिमम हो जाएगा ना, मिनिमम फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो क्या करेंगे जानते हैं, f' में ना 1/2 ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1/2 इसमें बैठा देंगे, तो 2 इंटू 1/2 -1 स्क्वायर प्लस 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, और 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस का 3, यानी कि मिनिमम f(x) जो हमारा निकल कर आया 3। तो मिनिमम वैल्यू जो है हमारा मिनिमम वैल्यू हो 3 हो जाएगा, समझे, मिनिमम वैल्यू 3। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपको तो समझ में आ गया होगा, तो आप और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा से और समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। देखिए ये भी किसी कर्व का इक्वेशन है। ठीक, इसका भी कोई कर्व मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, f' हम लोग फाइंड करते हैं, 18x हो जाएगा ना, 18x प्लस 12। ठीक है, ये f' को हम लोग 0 के इक्वल लिखते हैं, तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0 सॉल्व कर देंगे, तो ये उधर चला जाएगा, तो माइनस में 18x इक्वल टू -12। देखिए फिर x इसको भी अपन क्या 18, ये कट जाएगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में, 6 का टेबल में, माइनस का 2/3, ये क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब हमें ये क्या है ये 0 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो माइनस में है तो नंबर लाइन में इसे बैठाते हैं, 0 -1 प्लस का 1, तो ये यहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा ना, -2/3। ठीक, अब इसका इधर का एक वैल्यू लेना है, इधर का एक वैल्यू लेना है। ये देखिए ये ना क्रिटिकल पॉइंट है, जहाँ की कर्व जो है या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम अटेंड कर रहा होगा, समझ गया ना। ऐसे वो x का ये एक पॉइंट है, ठीक है, x का वो एक पॉइंट है जहाँ पे वो या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम अटेंड कर रहा होगा, समझे, एक ही में लिख दिए, मतलब खींच दिए लाइन। अब इसका इधर का -1 हम लोग लेंगे, -1 इसमें रखेंगे, तो देखिए -1 इसमें रखेंगे तो नेगेटिव का ही आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इधर का 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, यानी कि ये देखिए पहले इंक्रीज़ हो रहा, माइनस है ना तो इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर डिक्रीज़ हो रहा ना, डिक्रीज़ हो रहा फिर इंक्रीज़ हो रहा, यानी कि वो मिनिमम
पॉइंट वैल्यू अटेंड कर रहा होगा, तो इस चीज़ को हम लोग इसको हम लोग यहाँ fx ये रख देंगे, ठीक है। तो 9 इंटू स्क्वायर में है ना, स्क्वायर प्लस 23 प्लस का 2, ठीक है। ये कट जाएगा 4 बार में। एक बार और सॉल्व करते इसको। 9 इंटू क्या हो जाएगा, ये 4 पॉजिटिव का, और ये 9 प्लस ये माइनस का 8 प्लस 2, 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी सॉल्व होके, ये -6 हो जाएगा। देखिए माइनस का 2 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो हो गया हमारा, मिनिमम वैल्यू इज -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों, बिना प्रैक्टिस को के नहीं समझ में आएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन माइनस में है x - 1 स्क्वायर प्लस 10, इसका डिफ्रेंशिएट करना हम लोग को, यानी f' पावर आगे आ जाएगा, माइनस तो कांस्टेंट है, पावर आगे आ जाएगा तो 2, और पावर में एक माइनस डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये रह जाएगा। अब इसके अंदर का यानी इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, इसका 0 और प्लस 10 का 0, यानी कि f' क्या निकल कर -2x - 1। क्या करते हैं उसके बाद, पुट f' इक्वल टू 0, तो -2x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 उधर चला जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x हमारा निकल कर आएगा प्लस का 1। ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको हम लोग नंबर लाइन में यहाँ पे 0 1, तो इसका इधर का वैल्यू 0 रखते हैं। कहाँ गया f' ये है हमारा, यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ 0 रखेंगे तो ये इससे इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, और ये फिर इससे इंटू होगा, -1 बचेगा ना, तो यानी पॉजिटिव आएगा इस बार। इसके इधर का वैल्यू पॉजिटिव, और इसके फिर 1 के इधर का तो चेक कर लिए, इधर जाएंगे तो 2 मिलेगा हमें। अब 2 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, यानी कि हाँ इस बार नेगेटिव का आएगा, यानी अब इस बार मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा ये, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो है 1 एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, 1 ये क्रिटिकल पॉइंट है जो यहाँ निकला है। तो 1 को अब हम लोग इसमें रखेंगे fx में, -x - 1 का स्क्वायर प्लस 10, तो 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी प्लस 10 आएगा इस बार। तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज 10, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, 1 का नेक्स्ट पार्ट, gx। देखिए ये फंक्शन है, f रहे, g रहे, कुछ भी रहे, h रहे, i रहे, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन है, fx के ही ई में है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, gx लिख दे चाहे h लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे इसमें, f' फाइंड करेंगे, 3x² हो जाएगा, 1 का 0, क्या करते हैं, पुट g डबल x, फर्स्ट
जी डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 3 इधर चला जाएगा 0, यानी 3 इधर चला जाएगा 0, यानी x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 0। अब आप समझिएगा, जब हम x का वैल्यू हमें कब मिलेगा, जब हम x का वैल्यू हमें कब मिलेगा, जब ग्राफ होगा ना, ग्राफ वो जो कर्व होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी कर रहा हो, उसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट है इसका, और वो जहाँ पे आता है x का जिस पॉइंट पे आता है वो पॉइंट होता है। तो इस बार क्या हो सकता है, या तो मिनिमम वैल्यू वो ऐसे अटेंड कर रहा होगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऐसे इसी पॉइंट पे, तब ना x 0 होगा, और मिनिमम भी वो इसी लाइन पर अटेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें, 0 रख दे रहे हैं, ठीक है, 0 रख दिए, अब इसका इधर जाएंगे तो -1 और इसका इधर जाएंगे तो 1, इसका इधर का 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा, यानी पॉजिटिव, और -1 भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो एक इससे पहले हम लोग क्या देखते थे कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे या तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे थे, यही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर ही जा रहे हैं। तो ये केस में आपको पता है वो इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा। देखिए इंक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ से वो डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से क्या होता है डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है पॉजिटिव ही रह जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें ना ही वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और ना ही वो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में तो लिख देंगे नेदर बी मैक्सिमा नॉर बी मिनिमा, ठीक है, वो ना ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। इसी तरह अगर प्लस से प्लस की ओर जा रहा है, अगर माइनस से माइनस की ओर जाएगा तो यही चीज़ रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वही चीज़ है, सेम चीज़ कर रहा है, इफ़ एनी, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन हमें दिया गया है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या बोल रहा है फाइंड करने, मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा है। तो इसका देखिए इस बार तो कुछ चेंज है ना, तो देखिए कैसे इसको करते हैं हम लोग। इस बार क्वेश्चन मोड में है, तो देखिए मोड का यूज़ कब होता है, मोड का यूज़ एक समय होता है, अगर कोई ऐसा वैल्यू हो जिसको कि नेगेटिव में हो, उसे पॉजिटिव में बनाना हो, तो मोड का यूज़ करते हैं, होता है ना। तो देखिए या तो ये नेगेटिव होगा या ये 0 से बड़ा होगा, या तो जीरो हो सकता, तभी ना मोड, इसका मोड अगर हटेगा तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव में आएगा ना। तो देखिए x+2 ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, यही चीज़ तो आएगा। अब देखिए x+2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, -1 है, ये -1 है तो -1 लिख देंगे, ठीक। अब एक चीज़ देखेंगे, एक मिनट, -1 इधर लगाएंगे तो -1 वहीं यहाँ भी तो डालना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ तो फंक्शन ही है, तो यहाँ पे f' लिख देंगे, यानी कि fx नॉट f', fx क्या हो जाएगा ये चीज़ यहाँ पे, और 0 -1, ठीक है। तो
यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये तो -1 यानी कि fx जो है यहाँ से -1 से ये है बड़ा है, ठीक है। तो या तो -1 होगा या तो -1 से बड़ा होगा fx। नंबर लाइन में समझिए, देखिए ये -1 यहाँ पे है, नंबर लाइन -∞ +∞, ठीक है। ये 1 0। अब यहाँ पे देखिए fx जो है वो -1 से क्या होगा, -1 होगा या तो -1 से बड़ा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा इसका, मिनिमम वैल्यू जो कि इसका होगा, मिनिमम वैल्यू क्या 1 ही ना होगा, -1। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो मोड वाला क्वेश्चन है ये विदाउट डेरिवेटिव से सोल्व हो रहा है, समझे। तो देखिए -1 है ना, तो -1 से बड़ा है, या तो -1 होगा या तो -1 से बड़ा इन्फिनिटी चला जाएगा। तो देखिए इसका कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से, वो कहीं भी जा सकता है, +∞ तक जाएगा। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, -1 से। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू -1, ठीक है। अब मिनिमम और मिनिमम तो ये हो जाएगा, मैक्सिमम ये मिनिमम होगा ना, क्योंकि यहाँ -1 से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मिनिमम मिल गया हमें। और मैक्सिमम इसमें कहीं बता नहीं रहा कि ये कहाँ तक जाके रुकेगा, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट तो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है ना, तो इसमें नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। मोड वाला क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट है fx इक्वल टू -x+1 मोड +3, ठीक है। तो देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा, बट ये माइनस में है, बाहर माइनस में है, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए x+1 ग्रेटर देन या तो 0 या 0 से बड़ा, लेकिन ये माइनस में है। जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा ना, इक्वल टू 0 या 0 से छोटा माइनस लगाने पर। उसके बाद +3 है तो +3 लगा देंगे, x+1 +3, इसके बाद वाला भी +3, ठीक है। तो इसमें फंक्शन जो है, इस बार फंक्शन fx जो है लेस देन होगा ये 3, ठीक है। यहाँ पे तो फंक्शन आ गया। तो देखिए फंक्शन इस बार कहाँ से कहाँ तक कैरी करेगा, 3 से, इस 3 से -∞ की ओर जाएगा इधर, इससे, और यहाँ से शुरू हो रहा 3 से। तो मैक्सिमम इस बार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है +3 से, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो नहीं ना पता है कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट क्या होता नहीं पता वैल्यू, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, पेशेंस के साथ पढ़ना होगा इस चैप्टर को। बिना पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। sin 2x + 5। अब देखिए sin
कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक साइन ये होता है, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा साइन एक्स का वैल्यू यहीं से यहीं तक रहता है, -1 से 1 तक। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक। तो ये 2x है ना, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो उसका ये है। +5 लगा हुआ है तो +5 हम लोग भी लगा देंगे इसी में। देखिए साइन का वैल्यू यहीं से यहीं तक रहता है, इसलिए हम लोग ये चीज़ लगाए हैं। ठीक, साइन एक्स कॉस, हाँ कॉस का भी यही फंडा है, 1 + 5 हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 साइन एक्स क्या हो जाएगा 6, यानी इस बार। और एक चीज़ +5 यहाँ डाले, यहाँ भी तो डालना पड़ेगा ना, ये जी मिस्टेक हो गई, +5 यहाँ भी तो डालना होगा ना। तो देखिए +5 तीनों जगह हम लोग डाल दिए। अब ये चीज़ तो फंक्शन है, देखिए फंक्शन कहाँ से कहाँ तक कैरी चल रहा है, 4 से 6 तक, 4 से 6 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मिनिमम 4 से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम 6 तक जा रहा है। कब, जब ये +5 ऐड कर रहा है, +5 था ना, या अगर साइन ही रहता तो यही और यही हो जाता, बट +5 था इसलिए 4 से 6 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx = 6 और मिनिमम 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मोड का यूज़ हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मोड का तो बात रहने देते हैं, साइन है इसमें, साइन 4x है ना, तो साइन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से साइन 4x 1 से, -1 से 1 तक जाता है, तो ये हो गया। उसके बाद है +3 है ना, तीनों जगह +3 हम लोग दे देंगे, +3 1 + 3 मोड है, तो मोड का भी तो यूज़ करेंगे। तो देखिए ये तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, तो अब यहाँ मोड दें, मोड हटेगा। अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव में हो वहाँ मोड लगाएंगे तो पॉजिटिव में ही आएगा। मोड नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए यूज आता है, तो यहाँ मोड लगाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ लगेगा मोड, साइन 4x + 3। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, 4 का 4 ही रह जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये तो फंक्शन हो गया fx, कहाँ से कहाँ तक कैरी कर रहा है, 2 से 4 तक। ठीक है, देखिए 2 4, 2 से स्टार्ट हुआ 4 तक गया, तो मिनिमम 4 हो गया और मैक्सिमम मिनिमम 2 हो गया और मैक्सिमम 4। तो आप लिख लीजिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx = 2 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं 5 है hx। देखिए फंक्शन hx है या fx है या 0 है, कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फंक्शन, अब देखिए ये फंक्शन है और x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा पता है, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक ही x का वैल्यू बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग करें इसका, तो इसका क्या होगा 1, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं। देखिए h' अगर हम लोग निकालें तो ये 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग किसके इक्वल रखेंगे, 0 को,
तो क्या क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नहीं ना कर रहा, यानी कि देखिए -1 से बड़ा लेना है x को, ठीक है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा x का वैल्यू। तो देखिए 0 x + 1 > 2, ठीक है, +1 है ना, +1 है, तो +1 प्लस का 1 है ना, तो प्लस का 1 देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा x यहाँ, और ये 2 हो जाएगा ये होके x + 1, यानी 1 मिनट देखिए, आपको अच्छा से लिखिए देते हैं। 1 - -1 + 1 x + 1 x के जगह पे देंगे ना, -1 x प्लस यानी फंक्शन f(x) 2, तो 2 थोड़ी है, 2 तक तो लेना ही नहीं है, x फंक्शन का वैल्यू 1 तक ही लेना है। तो देखिए इसमें ना नो मैक्सिमा नो मिनिमा, इसमें फंक्शन मैक्सिमम, इस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप अपना वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका अगर हम लोग बनाने जाएंगे ना, तो इसका जानते हैं किस टाइप से बनेगा? इसका कर्व कुछ ऐसा रहेगा, -1 यहाँ है, -1 पॉजिटिव का 1, तो जब 1 रखेंगे 2 पे तो वो ऐसे आएगा, वो ऐसे चला जाएगा, जी हाँ, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6। इसमें 5 पार्ट है, ये अब 3 का आ जाएगा, ठीक है, 3 का पार्ट 1 नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है? फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है, ये चीज़ फाइंड करना। इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड द also द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है, एज द केस मैनी भी, यानी देखिए इसमें 2 चीज़ का जिक्र, 2 बार मैक्सिमा का यूज़ किया गया, ठीक है। तो देखिए इसमें ना हमें वो पॉइंट भी फाइंड करना है, जो कर्व का जो रहता है पॉइंट भी फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट भी, और वो देखिए ये पॉइंट भी और ये वैल्यू भी, समझे? देखिए ऐसे कर्व मान लीजिए ऐसे है ना, तो ग्राफ, तो इसका जो ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट भी और ये वैल्यू भी, ठीक, वो दोनों चीज़ फाइंड करने के लिए बोल रहा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। चलिए हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 3 का। देखिए इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग f' फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2x, इसको क्या करेंगे, लेट पुट f' = 0, तो क्या हो जाएगा 2x = 0, यानी x का वैल्यू 0। तो 0 कब होगा, उसका जो वो वैल्यू होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट 0 कब तभी होगा जब ये तो मैक्सिमम अटेंड कर रहा होगा, सॉरी ये जब मिनिमम अटेंड कर रहा होगा ना, तो वो उसका मिनिमम पॉइंट जो होगा ना, वो ये 0 पर ही आएगा, यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 क्रिटिकल पॉइंट, नंबर लाइन में इसको लाते हैं, 0 इधर 1 इधर 1, ये माइनस में और ये प्लस में, तो 0 का इधर का एक वैल्यू लेते हैं, -1 यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि कर्व ऐसे आ रहा है, पहले डिक्रीज़ हो रहा है उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि वो उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम लोकल मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, x = 0, और लोकल मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, f(x) = 0, यानी कि 0, दोनों पॉइंट 0 आ रहा है,
ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो गया। सेकेंड पार्ट इसका जी डैश एक्स है ना, सॉरी जी एक्स है, फंक्शन जी के ई में दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x। इसका भी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, जी डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके नेगेटिव है, हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 3 इस बार 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, और स्क्वायर ख़त्म तो रूट में आएगा, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला। लाइक देखिए -1 1, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कहाँ कहाँ पे, और यहाँ तो 0 होगा ना, तो -1 के इधर इन दोनों के बीच देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 रखते हैं, इसमें 0 रखेंगे तो -3 यानी नेगेटिव। इसके इधर का एक वैल्यू रखते हैं -2, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 6 यानी पॉजिटिव, ठीक है। 2 रखेंगे तो पॉजिटिव ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो एक बार ये पॉइंट, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अब 2 पॉइंट हो गया ना, तो हम एक बार पहले -1 में चलेंगे, ठीक है। देखिए मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट -1 होगा ना। तो जब मिनिमम पॉइंट -1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा जी डैश नहीं, जी एक्स के जगह पे -1 रखेंगे, उसके बाद 1 का -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 और +3, तो प्लस का 2, ठीक है, -1 पे रखने पर। और अब जब मिनिमम पॉइंट 1 लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि फाइंड करने जाएं तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1, तो देखिए 1 -3 -2, ठीक है। इस तरह से हमें फाइंड करना रहता है। थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3, sin x प्लस cos x, ठीक है, h डैश एक्स फंक्शन है, और x का वैल्यू जो है ना 0 से π/2 तक बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले h डैश एक्स, इस क्वेश्चन को ना हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, ताकि हमें अच्छा से मतलब दिक्कत ना होगा इसमें, ठीक है। तो h डैश एक्स निकालने जाएंगे तो sin x का cos x का माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है। ये तो डेरिवेटिव कर लिए, इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है, h डैश एक्स। तो sin x का cos x का माइनस sin x, फिर से इसका cos x हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकेंड डेरिवेटिव निकल गया। उसके बाद हमें रहता है कि नाउ h डैश एक्स इक्वल टू 0, तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, ठीक है। तो नाउ हियर इस cos x को ना हम लोग उधर भेज देंगे, तो माइनस sin x माइनस cos x ये कट जाएगा, ठीक है। फिर cos x अपॉन में आ जाएगा ना, sin x अपॉन cos x इक्वल टू क्या बचेगा 1। अब ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10x इक्वल टू 1। अब वैल्यू जो हमारा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, 1 कहाँ आता है, 1 एक
फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड 10 का 10 1 कहाँ कहाँ आता है? 10 45 π/4, यानी कि देखिए x कैन हैव वैल्यूज इन बोथ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। 1 जो है देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है, ठीक है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, लेकिन हमें थर्ड की तो बात नहीं कर रहा है, 0 से x यहाँ तक π/2 तक, यही चीज़ है ना, यहीं से यहीं तक लेना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि π/4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिए, तो x का वैल्यू जो हो गया π/4 हो गया, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारे पास आ गया π/4। अब हमें क्या करना है पता है, इस चीज़ को ना सेकेंड डेरिवेटिव में देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते थे, नंबर लाइन लगाते थे और उससे हम लोग चेक करते थे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा या मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, यानी मैक्सिमा होगा या मिनिमा, ये चीज़ हम लोग यहाँ से नंबर लाइन लगा के पता करते थे। लेकिन इस बार हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव का यूज़ करके पता करेंगे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव -sin x cos x। अब x का वैल्यू ना हम लोग यहाँ पे रख देंगे π/4, तो -sin π/4 -cos π/4, sin π/4 का वैल्यू माइनस के कारण 1/2 हो रहा है, ठीक है, -1/2, दोनों का वैल्यू 45 में सेम होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेकर 2/2 -2/2 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। अब ये 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं ना, ऐसे करके, और अपॉन में √2, तो एक √2 कट जाएगा, क्या बचेगा √2 -√2 बचेगा। अब देखिए माइनस में आ गया, यानी 2 माइनस में आ गया। तो एक बात आपको हम लोग बता दें, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के और जो क्रिटिकल पॉइंट लाएंगे ना, इस तरह से उस क्रिटिकल पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे ना, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव में आता है, जब अगर वो नेगेटिव में आएगा तो वो जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव में आएगा तो वो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा। इस चीज़ को बात याद रखिएगा कि यहाँ पे उल्टा होता है। जब f' हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उसमें डबल डेरिवेटिव में x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिए। डबल डेरिवेटिव में x का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे, उसके बाद अगर नेगेटिव में आता है तो वो जो फंक्शन होगा मैक्सिमा अटेंड कर रहा होगा, और अगर वो पॉजिटिव में आता है तो वो मिनिमा अटेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो पता है क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा ना, π/4 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना भी तो है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, fx में π/2 रख देंगे, यानी hx जो हमारे पास sin x + cos x है ना, इसमें हम लोग π/4 रख देंगे, sin π/4 + cos π/4 1/√2 ना, 1/√2 + 1/√2 क्या सॉल्व होकर आएगा, √2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। अब देखिए फोर्थ पार्ट sin x - cos x
एक्स बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा कोस एक्स और माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहीं पे हम लोग ये भी निकाल लेते हैं एफ डबल डैश एक्स। इसका करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, दोनों निकाल लिए यहाँ पे हम लोग। अब नाउ क्या करते हैं, नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे साइन को उधर भेज देंगे, सॉरी कोस को उधर हम लोग भेजेंगे, माइनस कोस एक्स इधर आ जाएगा, -1 10x -1। ठीक है, अब x जो है 10x जो है 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए, ये तो x का एक ये जो है ये क्रिटिकल पॉइंट x ही है ना, तो x कैन have values in both second and fourth coordinate। ठीक है, माइनस होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में। तो 10 जो है ना 10 x इक्वल टू -1 इक्वल टू यानी -10 π/4 -10 π/4, यानी कि देखिए फोर्थ में तो हमें जाना नहीं है ना, सेकेंड को फर्स्ट और सेकेंड कोऑर्डिनेट में चलना है। ठीक है, देखिए तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में 10 पाई माइनस π/4 और 10 2 पाई माइनस π/4, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 10 3 π/4 और 10 7 π/4 हो जाएगा, यानी x का 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अभी इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स में रखते हैं, एफ डबल डैश एक्स में, तो 8x इक्वल टू 3 π/4 हो जाएगा। तो डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस साइन एक्स के जगह पे ये वाला रख देंगे 3π/4 प्लस कोस 3 π/4। तो देखिए इसका 3π/4 यानी कि 3π/4 135 होता है, साइन 135 का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन 180 - 45 तो निकल कर आएगा साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव का 45 यानी कि 1/√2 निकल कर आएगा। ठीक है, साइन का तो निकाल लिए, अब कोस भी है ना, कोस 35, तो साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का आया। अब इसी तरह से कोस 135 कोस 180 - 45 यानी सेकेंड में कोस सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है तो कोस 45 यानी कि -1/2। ठीक है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन 45 का 1/2। तो ये देखिए माइनस यहाँ है ना, तो यहाँ -1/2 हो जाएगा और यहाँ प्लस और यहाँ -1/2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो -√2 आएगा, यानी जीरो से छोटा। तो ये जीरो से जब छोटा आया x इक्वल टू 3π/4 आया ना,
ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट आया क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग इस डबल डेरिवेटिव में रखें तो नेगेटिव में आया, जब नेगेटिव में आता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा, तो ये पॉइंट जो है 3π/4 ये मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट हो जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू भी तो हमें चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो f(x) है उसमें हमें 3π/4 को रख देना है, 3π/4 को रख देना है। तो अभी हमने देखा इसका वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव में आया था ना, और इसका नेगेटिव में, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, 8x7π/4 है, तो इसको भी हम लोग f' में रखेंगे, माइनस साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4 f'' ईयर, ये है ना, ठीक है, रख दिए। इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये 315 होता है, 7π/4 315 होता है, तो जब हम लोग इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। आपको देखिए साइन 7π/4 315, तो साइन 360 में चला जाएगा इस बार, -45, तो साइन 45 क्या होता है, साइन 45 फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव का होता है, तो 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, √2। तो ये साइन का निकाल लिए। कोस का जब कोस फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव का होता है, तो माइनस साइन 1/√2 हो जाएगा। और एक मिनट, ये माइनस है ना, और साइन ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी √2 निकल कर आया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, यानी ये जो हो, ये वैल्यू जो है हमारा ग्रेटर देन 0, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट 7π/4 और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे ना, क्या करेंगे, साइन जो क्वेश्चन है हमारा, साइन x माइनस कोस x है ना, ये चीज़। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। साइन 7π/4 माइनस कोस π/4, इसका वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो इसका आया था नेगेटिव, और ये इसका पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में है, तो ये -√2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मिनिमम वैल्यू, एक मिनट, देखिए ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम पॉइंट होगा ना, तो ये भी मिनिमम वैल्यू है -√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। आप सब में जो हम उसका सारा आप लोग लिखते हुए चलिएगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, कौन सा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सब लिखते चलिएगा, ठीक है। किसी में छूट गया मेरा, तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा। 3x² माइनस 12x प्लस 9 डबल डैश, इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट f' = 0, 3x²
प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे। देखिए इसमें ना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 उधर जाके तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे पता है, -3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। फिर -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आया और x यानी x का 2 वैल्यू आया, ठीक है। अब एफ डैश एक्स हम लोग भी फाइन, 2 पॉइंट आया ना, तो एफ डैश एक्स हम लोग एक बार फाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसी में रखते जाएंगे तब हमें पता चलेगा ये मैक्सिमा अटेंड कर रहा है या मिनिमा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कहाँ, वेयर इज एफ एक्स, ये एफ एक्स है तो हो जाएगा 6x माइनस 12, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे। एफ डबल डैश एक्स में 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा तो माइनस का 6 मिलेगा, यानी कि ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमा अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि जो पॉइंट रहता है उसमें हम लोग डबल डेरिवेटिव में रखते हैं। तो वो जो पॉइंट आता है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी नेगेटिव हमें मैक्सिमा देता है और पॉजिटिव हमें मिनिमा देता है। तो ये हमें मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। इसी तरह से लोकल मैक्सिमा वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश एक्स में 1 रखेंगे, इसमें सॉरी एफ डैश एक्स में नहीं, इसमें रखेंगे 1। तो 1 रखेंगे, यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। इसको ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा, ठीक है, 19। इसी तरह से एफ डैश एक्स में 3 रखेंगे तो 6 इंटू 3 माइनस 12 सॉल्व होगा तो 6। तो एक्स इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, सॉरी मिनिमा हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू एफ एक्स 3 क्या हो जाएगा, 3 इसमें रख देंगे तो 27 माइनस 14 प्लस 27 प्लस 15। देखिए प्लस है ना, ये और ये ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 में घट जाएगा यानी 15 आएगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो देखिए इसका करेंगे, x का तो 1 होगा। अब प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, 2 बाहर ही रखते हैं। x का करेंगे तो x को हम लोग ऊपर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा ना। तो देखिए ये डेरिवेटिव डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। तो माइनस आगे आएगा, अब देखिए माइनस आगे आएगा और एक माइनस होगा तो ये हो गया डेरिवेटिव, यानी कि 1/x प्लस सॉरी ये माइनस आगे आके -2/x², ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है,
एलसीएम ले लेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2 कट जाएगा यहाँ x² माइनस यहाँ x कट जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव। अब इसको क्या करते हैं, 0 के ऊपर इक्वल रखते हैं, तो x² माइनस 4 2x² इक्वल टू 0, ये इधर चला जाएगा 0 और x का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यानी कि x माइनस में और एक x प्लस में, और यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया गया है क्या, x का वैल्यू जो लेना है ना ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव वाला तो नहीं आएगा, तो ये 2 वाला -2 वाला नहीं चलेगा, ये पॉजिटिव वाला लेंगे। तो देखिए g∬x इक्वल टू क्या करेंगे ना कि अब यहाँ से हमें अगर हम लोग डबल डेरिवेटिव करने जाएंगे तो इसका देखिए इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना लंबा जाएगा ना, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। हम लोग जानते इसका करेंगे, कहाँ गया, जहाँ से एलसीएम नहीं लिए थे ना वहाँ से करेंगे 1/2 माइनस 2x/2। तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव तो इसका तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 इसको ऊपर ले जाएंगे फिर से करेंगे ना तो वो ये आएगा 4x नहीं 4/x², x3। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ये आएगा। अब ये g∬x, अब ये जो पॉइंट है हमें 2 रख देना है, 2 रख देंगे तो 4/2 का क्यूब, तो g∬2 इक्वल टू यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा हमारे पास, यानी कि 1/2 यानी पॉजिटिव का आ रहा है, तो हमें ये x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का आ रहा ना, तो लोकल मिनिमा हो जाएगा ना, लोकल मिनिमा और मिनिमम वैल्यू दो बार हो जा रहा ऑफ, कहाँ गया, वहाँ पे x की जगह पे 1/2 लिख देंगे तो यहाँ भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, वो इसमें लिखेंगे ना तभी ना हमें मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1/2, 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 का 7 है, इसका हम लोग सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे, x² + 2 है, x² + 2। ठीक है, तो पावर -1 हो जाएगा, तो g∬x इक्वल टू -1 आगे आ जाएगा, x² + 2 या -2 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू 2x और ये प्लस 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। ठीक है, हो जाएगा g∬x हमारा क्या हो जाएगा, -2x अपॉन में आ जाएगा x² + 2, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट g∬x इक्वल टू 0, तो -2x x² + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, पूरा नहीं ये बचेगा, यानी कि x जब x का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है, हाँ पूरा 0 हो जाएगा ना, x का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है। ठीक है, रखते हैं क्रिटिकल, पहले f∬x निकाल लेते हैं, उसके बाद 0 लिखेंगे। f∬x निकालने जाएंगे, g∬x है ना, f बोल दे रहे हैं, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से u भी लगेगा, तो u को रखें, u भी, तो सबसे इसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, x² + 2 का स्क्वायर इसको रखेंगे, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2 हो जाएगा, और माइनस
अब -2x को रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा, उसके बाद x² + 2 रह जाएगा, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x और अपोन में हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था और स्क्वायर होता है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव आप लोग को आता होगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी g∬x का यहाँ पे 0 रखेंगे, x के जगह पे 0, यहाँ 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ क्या निकल कर आएगा हमारे पास। एक मिनट, इधर देखिए, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रख रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जा रहा है ना। यहाँ क्या, ये हटा, ये 0 रखें, एक मिनट, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 × -2 बचेगा, यहाँ 0 रख रहे हैं तो यहाँ 4 का ये तो ख़त्म हो जाएगा और 2 का यानी 16, तो क्या होगा -18/16। इसे जब हम लोग काटने जाएंगे तो -1/2 ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो ये x = 0 इज़ क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, नेगेटिव है ना, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए 1/0 + 2 यानी 1/2। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से करते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग यहीं तक रख देंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा। x 1 - x क्या है, x > 0। ठीक है, जल्दी करना है इस क्वेश्चन को। तो f' हम लोग फाइंड करने जाएंगे, f' तो हमें u और v लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको रखें, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसको रखेंगे तो यानी कि ये × 1 प्लस, ठीक है, अब x को रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे 2√1 - x। अब इसको इसके नीचे क्या है 1 है ना, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2√1 - x। ठीक है, और प्लस x f'(x). जब यहाँ आएंगे हम लोग तो 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 - 2x + x अपॉन में 2√1 - x। देखिए यहाँ दो रूट, ये जब इससे इंटू होगा तो यही ना बचेगा 1 - x बचेगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे ये जो माइनस है ना, और एक चीज़ हम लोग से मिस्टेक हो गया क्या, कि हम यहाँ पे x को रखें, √1 - x का डेरिवेटिव किए तो 2√x होता है। ठीक है, अब 1 - x का भी तो डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 1, तो -1, और ये माइनस यहाँ आके यहाँ ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव में हो जाएगा ये माइनस के कारण, तो यहाँ पे बचेगा 2 - 3x 2√1 - x। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। अब इसको हम लोग f'(x) निकाल लिए हम लोग, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, तो देखिए यहीं से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में करते हैं 0 के इक्वल 2 - 3x, थोड़ा सा फास्ट करते हैं,
यहाँ कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जल्दी करना होगा। इसको इधर जाएगा तो 0 यानी 2 - 3x = 0। x का वैल्यू हमारे पास निकल कर आया 2/3। ठीक है, x का निकल गया। अब नाउ ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम लोग f' निकालेंगे, सॉरी f"x निकालने जाएंगे तो 2 - 3x √2√1 - x। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे u v में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे पता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ -3, तो -3 रहने देंगे, ये वाला बच जाएगा। तो 2√1 - x हो गया। फॉर्मूला होता है माइनस का, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। ठीक है, u v वाला। अब इसको हम लोग रखेंगे 2 - 3x। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए इसका डेरिवेटिव हम लोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, 1 - x इसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए लिख दे रहे हैं इस तरह से डेरिवेटिव में, क्योंकि उसे डेरिवेटिव उसका होगा। और 2 1 - x √2। अब f' में हम लोग क्या करते हैं, वो पॉइंट रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। देखिए उसका डेरिवेटिव क्यों नहीं किए, अभी आपको समझ में आएगा। -3 2√1 - x, यहाँ पे 2/3 रखेंगे, -2 × 3 × 2/3। इसका डेरिवेटिव क्यों नहीं किए अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2√1 - इसको 4 लिख दे रहे हैं, 4 और 1 - x। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पाएंगे ना, अब हमें यहाँ पर मिलेगा कि देखिए यहाँ भी तो 3/2 लगेगा ना, यहाँ 2/3 देखिए -3 2√1 - 2/3। देखिए अब इसको 3 से 3 काट देंगे, ये 0 हो जाएगा ना, ये इसमें घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको इंटू करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसको इंटू करेंगे तो 0, इसीलिए इसका डेरिवेटिव नहीं किए। तो जो भी डेरिवेटिव करके जो भी आएगा 0 ही हो जाता है, इसलिए नहीं किए। 4 1 - x/3। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने जाते तो हमें यहाँ पॉजिटिव का मिलता। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो साइन पॉजिटिव था ना जी। ठीक है, देखिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना f'। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो आगे सॉल्व करने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि पता चल गया कि -3 से कुछ भी इंटू होगा तो नेगेटिव का ही आएगा। तो इसीलिए ये इसे सॉल्व करेंगे ना तो नेगेटिव आएगा। अब जब ये नेगेटिव आएगा तो f' हमें क्या बताता है कि पॉइंट जो x है 2/3, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा ना। यही चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव यही ना चेक करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। अब लोकल मैक्सिमा वैल्यू निकालते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू। तो f' में 2/3 पुट कर देंगे। तो देखिए 2/x के जगह पे ये पुट कर दिए, उसके बाद 1 - 2/3। ठीक है, तो देखिए इसको 2/3, इसका एलसीएम लेंगे ना तो 1/3 हो जाएगा। तो ये चीज़ 2 ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। हम आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।